काशी की रात उस दिन कुछ अलग थी। गंगा का जल बह तो रहा था पर उसमें हलचल नहीं थी। हवा चल रही थी लेकिन उसमें सिहरन थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी नगरी किसी अनदेखे डर का इंतजार कर रही हो। गलियों में कुत्ते अचानक भौंकने लगे, फिर एक एक करके चुप हो गए। मंदिरों की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप हल्के हल्के बजने लगीं। उसी काशी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वर्षों से वे अन्याय सहते आ रहे थे। गांव का सामंत, जिसके पास धन और सत्ता थी, आए दिन उनका अपमान करता, उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता और उनकी स्त्री पर कुटिल दृष्टि डालता। उस रात उसने सारी सीमाएं तोड़ दी। ब्राह्मण के घर में घुसकर उसने भय फैलाया, अपमान किया और जाते जाते चेतावनी दी कि अगर सुबह तक उसकी बात नहीं मानी गई तो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। ब्राह्मण टूटा हुआ सा जमीन पर बैठ गया। उसके पास न राजा था, न न्याय सभा, न कोई सहारा। उसकी पत्नी की आंखों में डर था, बच्चों की आंखों में सवाल। उस पल उसके मुंह से बस एक ही नाम निकला, भैरव। वो नाम कोई ऊंची आवाज में नहीं लिया गया, न मंत्र था न विधि, बस टूटे हुए मन से निकली एक पुकार थी। उसी क्षण काशी में कुछ बदल गया। शमशान की आग तेज हो उठी, आकाश में बादल बिना बरसे गरजने लगे, गंगा की लहरें जैसे थम गईं। कुत्तों का एक झुंड शमशान की ओर दौड़ पड़ा। धरती हल्की सी कांपी और फिर वो प्रकट हुए। भस्म से लिपटा हुआ शरीर, जटाओं में उलझा चंद्रमा, गले में नर मुंडों की माला, आंखों में ऐसी ज्वाला जैसे काल स्वयं भयभीत हो। उनके साथ काला कुत्ता था जिसकी आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। उनका खड्ग धरती को छूते ही हवा में कंपन भर गया। काशी ने पहली बार उन्हें इतने उग्र रूप में देखा था। भैरव की दृष्टि सीधी उस सामंत के महल की ओर गई। महल के द्वार अपने आप टूट गए। भीतर बैठा सामंत भय से कांपने लगा। उसका घमंड, उसकी सत्ता, उसका धन सब व्यर्थ हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपने अपराध को भूल कहा, गलती कहा। पर भैरव का स्वर गूंजा, गंभीर, ठंडा और अडिग। उन्होंने कहा कि जो अन्याय जानकर करता है वो भूल नहीं करता, वो धर्म का अपमान करता है, और धर्म का अपमान करने वालों का निर्णय भैरव स्वयं करते हैं। उस रात काशी ने न्याय देखा। न रक्त का प्रदर्शन था, न चीखें, बस एक क्षण में अधर्म का अंत हो गया, जैसे किसी ने अंधेरे से दीपक जला दिया हो। सुबह हुई तो लोग उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। उसका घर सुरक्षित था, उसका परिवार शांत था। सब समझ गए कि जो हुआ वो किसी राजा का काम नहीं था। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसी काशी में एक साधक रहता था जो वर्षों से भैरव की साधना कर रहा था। जब उसने ये सब सुना तो उसके मन में लालच जाग उठा। वो दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा और जोर से भैरव को पुकारा। भैरव प्रकट हुए। साधक ने उनसे शक्ति, सिद्धि और भय से मुक्त जीवन मांगा। भैरव ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा। फिर कहा कि जिसने भैरव को अपने स्वार्थ का साधन समझा, उसने भैरव को जाना ही नहीं। भैरव उन लोगों के लिए प्रकट होते हैं जो टूट चुके होते हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, जो दिखावा नहीं करते, सिर्फ सहन करते हैं और अंत में मौन होकर पुकारते हैं। इतना कहकर भैरव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद काशी में एक बात कही जाने लगी, काल भैरव को पुकारने के लिए आवाज नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, बस सत्य चाहिए। जो अन्याय सहता है और फिर भी धर्म नहीं छोड़ता, भैरव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। और आज भी जब काशी की गलियों में रात के समय कुत्ते अचानक रोने लगते हैं, लोग समझ जाते हैं काल भैरव जाग रहे हैं। त्रिशूल।